ओम शांति। स्वयं भगवान ने आकर हमें राजयोग सिखाया और ये राजयोग कितना कल्याणकारी है कि हमारे जन्म जन्म के दुखों को दूर कर देता है। इसी राजयोग से हम सभी समस्याओं पर विजय पा लेते हैं। इसी राजयोग से हम उन बुराइयों को भी जीत लेते हैं जो हमें कष्ट दे रही हैं, जो हमारी सफलता के मार्ग को अवरुद्ध कर रही हैं। यही राजयोग जन्म जन्म के पाप कर्मों को भी नष्ट कर देता है, क्योंकि जन्म जन्म के पाप कर्मों के कारण ही तो जीवन में विघ्न और समस्याएं आती हैं। उन्हीं के कारण अनेक तरह की पीड़ाएं, रोग, दुख मनुष्य के सामने आते हैं। उन्हीं के कारण संबंधों में टकराव और कड़वाहट रहती है। जैसे जैसे पाप कर्मों का बोझ हल्का होता जाएगा, हम खुद भी हल्के होंगे, संबंधों में भी हल्कापन आएगा, स्वीटनेस आएगी और जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। उससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी। तो आइए हम मन में दृढ़ संकल्प करें कि हमें बाबा को बहुत बहुत याद करना है। जिससे हमारा बहुत प्यार होता है उसे हम बहुत याद करते हैं। अगर हम कहें कि हमारा बहुत प्यार है लेकिन हम याद नहीं करते तो ये जैसे उसका डिसरिगार्ड हो गया। जिस भगवान को हम युगों से बुलाते थे, जो हमें बहुत प्यार करता है, जो हमें बहुत सम्मान देता है, उसका रिगार्ड इसी में है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चलें। और उसकी प्रथम और श्रेष्ठ आज्ञा है, निरंतर मुझे याद करो। तो उसे याद करना माना उसे रिगार्ड देना, और उसे भूले रहना, उसकी परवाह न करना माना सूक्ष्म रूप से उसको डिसरिगार्ड देना। और ये उसको क्या डिसरिगार्ड देंगे, मनुष्य अपने को डिसरिगार्ड देता है। तो हम सभी श्रेष्ठ योगी बने। योगी जीवन ही इस संसार में महान जीवन है। योगी ही इस संसार के लिए आभूषण हैं। योग युक्त आत्माएं ही संसार के लिए श्रृंगार हैं, ज्योति हैं, लाइट हैं। हमारी दृष्टि भी आत्मा पर ही जानी चाहिए। हम इसका भी बहुत अभ्यास करें कि नेचुरल रूप से हमारी दृष्टि आत्मा पर जाए। जब हमारा ये अभ्यास नेचुरल होता जाएगा तो हमारी ओर सारे संसार की आत्माओं की दृष्टि खींचेगी, यानी बाबा की जय जयकार होगी। बाबा की प्रत्यक्षता के दिन समीप आएंगे और इससे हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ेगी, हमारी भावनाएं भी शुद्ध होंगी, हमारे मन में समभाव बढ़ेगा, भेदभाव नष्ट हो जाएगा। तो बुद्धिमान बाबा के बच्चों को हमेशा यही सोचना चाहिए कि जिसे हम याद करते आए, जिसे केवल पुकारते थे, अब उससे योग युक्त होने का सुंदर अवसर मिला है। अपने से बात करें। हम ही यदि योगी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। हमारे पास श्रेष्ठ बुद्धि है, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, हमें बाबा ने सब कुछ सहज करके दिया है। हमारे पास अवसर भी हैं और समय भी है। हम ही यदि योगी नहीं बनेंगे तो संसार में भला कौन बनेगा। तो चले मग्न हो जाएं उसके प्यार में, जो हमें अपने प्यार से वरदान देता है, हमारे जीवन का श्रृंगार करता है। खो जाएं उसकी यादों में, जिसको याद करने के बाद और किसी को याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। एकाग्र हो जाएं उसके स्वरूप पर तो चारों ओर से बुद्धि का भटकाव समाप्त हो जाएगा। स्वचिंतन योग अभ्यास का मूल है। एकांत में जाकर इस तरह स्वयं से बातें करेंगे और दृढ़ता पूर्वक योग युक्त जीवन बनाएंगे। आज सारा दिन आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे और बाबा के प्यार में डूबने के लिए उससे सारा दिन बात करेंगे। और बात करने की विधि है,
उसने जो जो कुछ हमें दिया है या हमारा श्रेष्ठ भाग्य कितना बड़ा है, उसके लिए उसे बार बार शुक्रिया करेंगे। इससे हमारा जीवन योग युक्त बन जाएगा। ओम शांति।